नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ट्रेड डिस्कस करने से पहले 1 मिनट का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में पिछले कुछ दिन से ये लगातार 3400 पॉइंट्स का मूव आया था। उसके बाद पिछले 1 2 3 4 दिन में मार्केट ने काफी करेक्ट कर लिया था। तो हमें था कि मार्केट एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करवा रही है और ये एक इंपॉर्टेंट जो था एक सपोर्ट लेवल था 48,650 600 के आसपास का। मार्केट 2 दिन से इसको रेस्पेक्ट कर रही थी। तो हमारा व्यू क्या था कि बाइंग साइड में सेटअप अगर बनेगा, अब यहां से मार्केट अगर इसको सपोर्ट लेती है, अगर ये सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है, तो मार्केट यहीं पे अब 1 2 दिन मैंने बार बार डिस्कस किया कि यहाँ 1 2 दिन रुकना चाहिए। वी शेप में बाइंग नहीं आएगी। बायर्स जो इतना बड़ा प्रॉफिट लेके बैठे वो यहाँ पैसा नहीं लगाएंगे। ये अपना सिंपल व्यू था। यहाँ पे 1 2 दिन रुकती, कोई ग्रीन कैंडल बनती, उस कैंडल्स का जो उनका कोई रेंज सी बनती, उसका हाई निकलता, तब बायर्स इसमें आते, जो कि हुआ नहीं। मार्केट ने आज क्या किया, डायरेक्ट आज नीचे आ गया। तो आज हम कह सकते हैं कि फ्रेश सेलिंग आई है। इंपॉर्टेंट कोई सपोर्ट ब्रेक किया है। इनफैक्ट जो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये एक गलत चीज है मार्केट में। मतलब आज एक नेगेटिव है बैंक निफ्टी के लिए, कि बायर्स के लिए स्पेशल, कि इसका लो ब्रेक किया मार्केट ने। अब ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो कल देखते हैं। ठीक है, आज हम कह सकते हैं कि फ्रेश सेलिंग आई है मार्केट में। देखिए, रीजन क्या हो सकते हैं कि रीजन बेसिकली इलेक्शन टाइम चल रहा है और इलेक्शन टाइम में थोड़ी वोलेटिलिटी जो है वो हाई रहती ही है। और इसका रीजन है कि देखिए, इन्वेस्टर आप खुद भी होते तो आप सोचो कि अगर आपने अच्छा खासा पैसा पिछले 1 साल से बनाते आ रहे हो, अभी भी मिड मार्च एक अच्छा खासा मूव हम ले चुके हैं। सो आप भी क्या करोगे कि इलेक्शन नई गवर्नमेंट बनने में 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। सो आप अपना पैसा थोड़ा बचा के रखोगे, अपने पास थोड़ा कैश रखोगे, थोड़ा इन्वेस्टेड रहोगे, थोड़ा कैश रखोगे कि भाई नई गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल जो स्टेबल एक बार सिचुएशन वो स्टेबल हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद पैसा लगाएंगे। मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रही। तो ये एक कंसर्न दिखता है। अदरवाइज ग्लोबल सिचुएशन सारी ओके हैं। यूएस मार्केट पिछले 4-5 दिन से लगातार अपसाइड में बंद हो रही है, लगातार पॉजिटिव बंद हो रही है अच्छी खासी। हम फिर भी हमारी मार्केट में डेली प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ जाती है। सो यही एक रीजन लगता है, और तो कोई रीजन ऐसा है नहीं है। सच कोई फंडामेंटल तो ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। अब मार्केट ने जो ये मूव था 34 पॉइंट्स का, इसमें से 1700 पॉइंट्स मार्केट इसमें से रिकवर कर, मतलब डाउन साइड मूव दे चुकी है। सो करेक्शन आ चुकी है। अब अगर मार्केट इसको सस्टेन करके थोड़ा यहीं पे 1 2 दिन रुक के कंसोलिडेशन दे के अगर अप साइड चलती है तो ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, परफेक्ट है। फिर तब तक कि ये लो नहीं टूटना चाहिए मार्केट का 47,760, ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट ओके है। चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए, आज पहले तो बहुत दुख भरा दिन था। मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेड मिस हुआ, बट अपनी गलती नहीं थी, वो मार्केट की गलती थी। अब मैं बताता हूँ आपको उसका भी क्या था। देखिए, प्रीवियस डे का लो पे लगा देता हूँ, ये था। देखिए, मैं आपको एक चीज तो बार बार बोलिए कि ये ज्यादा लाइंस वगैरह ना और ये इंडिकेटर्स वगैरह मार के मत रखो, अदरवाइज कंफ्यूजन रहता है। देखो, बिल्कुल क्लीन चार्ट ऐसा रखा करो। अब इसको समझो। मार्केट आज यहाँ ओपन होती है, ये गैप अप ओपन होती है, थोड़ा अपसाइड जाती है और वापस नीचे आ जाती है। ये एक प्रॉपर मैंने आपको बताया था कि ये एक रेंज बनी हुई है मार्केट में। जो 49,000 वाला जो एरिया था, ये एक रेंज था। नीचे ये 48,800, इसके बीच में हमने कहा था कहीं बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। अब इसके मार्केट इसके टॉप के पास गई, लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आई। यहाँ प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास फिर से थोड़ी बाइंग आई होगी, मार्केट ने फिर से सस्टेन नहीं किया। तो एक ये हाई बना, इसके बाद ये एक और हाई बना, डबल टॉप बन गया। डबल टॉप बना मार्केट में, ये इसकी एक नेक बन गई थी। देखिए, ये नेक बन गई थी, ये नेक बन गई थी। तो इसका बट हुआ क्या, इसका ये ब्रेकडाउन जो हुआ ना, ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, इतनी बड़ी कैंडल थी। उसके बाद इसने एंट्री भी नहीं दी। अगर ये एंट्री कहीं यहां देती तो हम चलो इसमें एंट्री लेते। इसने एंट्री ही नहीं दी, सीधा ही नीचे गिर गई। तो हमारी कोई गलती नहीं थी, चलो मार्केट ने नहीं दी, बट फिर भी चलो थोड़ा सा दुख तो हुआ कि इतना बड़ा मुंह निकल गया। अब मैंने एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर ये इसका प्रीवियस डे का जो लो था ना, ये इसके ऊपर होता और ये सिचुएशन अगर कहीं टॉप पे बनी होती या इसके नीचे होती, प्रीवियस डे के लो के नीचे होती है चीज, तो ये जो कैंडल के बाद जो 2 इनसाइड कैंडल बनी है छोटी छोटी, जैसे इसका लो निकल रहा था, हम इसी कैंडल में एंट्री ले लेते। बट इस कैंडल में हमने इसके इनसाइड कैंडल का लो निकलते एंट्री क्यों नहीं ली? क्योंकि प्रीवियस डे का लो जो था वो नीचे था, मतलब डिमांड जोन जो था वो जस्ट नीचे था। ये ध्यान रखना। इस वजह से सेम इसी कैंडल में एंट्री नहीं बनाई थी, और उम्मीद यही थी कि शायद इसको ये ब्रेक डाउन करके और ऊपर एंट्री देगी। वैसे जनरली दे देती है, बट एक आध केस में चलो आज बहुत ज्यादा एकदम से एग्रेसिव सेलिंग होगी तो नहीं दी इसने, चलो पढ़ने दो। देन हम आराम से अपना बैठे रहे, दुख मनाते रहे, फिर हम वेट करते रहे कि कोई रिवर्सल का ट्रेड आए। अब देखिए, हम तो बार बार जो सेम सेटअप हम ढूंढते हैं। ये एक मार्केट ने पूरी रेंज बना दी सारा दिन, ये एक कप एंड हैंडल टाइप बना दिया छोटा, उसको कुछ भी बोलो। इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के इस कैंडल ने जबरदस्त बिल्कुल नीचे एंट्री दी, और उसके बाद यहां तक के लिए एक ट्रेड हमने लिया। देखो, ये एक रेजिस्टेंस ये था
48,450 के अराउंड का ये एक रेजिस्टेंस था। तो ये एक अच्छा खासा हमें एक ट्रेड मिल गया। बाइंग साइड का था, थोड़ी क्वांटिटी कम रखी थी क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम जा रहे थे। अब 15 मिनट्स में दिखा देता हूँ। देखो 15 मिनट्स में भी क्लियर कट ट्रेड था ये पूरी ज़बरदस्त एक यहाँ से देखिए 11:30 बजे 11:30 से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई थी और ये अराउंड 1:15, तो मतलब करीब करीब आप कह सकते हो 2 आवर्स का एक कंसोलिडेशन थी। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और ये बिल्कुल नीचे एंट्री दे गई थी। कैंडल नीचे एंट्री दे गई थी, यही स्टॉप लॉस था और इसी कैंडल में अपना टारगेट हिट हो गया था। ये अपना देखिए रेजिस्टेंस था प्रीवियस। मैंने आपको बार बार बताया कि अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आप रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हो तो जहां भी रेजिस्टेंस आता है, अगर मार्केट नीचे से 150-200 पॉइंट चल के कोई रेजिस्टेंस फेस कर रही है तो आप उस पर निकल जाओ, अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो लेके बैठने का फायदा नहीं है। वहाँ भी वही मार्केट ने ये यहाँ तक का बस एक मूव दिया और वापिस। अब सेकंड ट्रेड जो लिया ना, ये इसने दिल खुश किया, इसने जो दुख था ऊपर का वो मिटा दिया। देखो कितना अच्छा ट्रेड दिखाता हूँ आपको। मार्केट यहाँ तक गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आके वापस मार्केट थोड़ा अप साइड गई, फिर नीचे आई। अब वही जो ऊपर सेटअप बना था वही फिर बना। देखो ये एक हाई बना, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बना। हम बार बार इस ट्रेड को लेते हैं, हाई बना लोअर हाई बना और इस कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया। ये बुल्स का लास्ट वेपन था। इसके नीचे इसने इस जो रेंज भी बनी थी और ये नेक बनी थी, इसका इसने ब्रेक डाउन किया। बट ये कैंडल अगर यहाँ एंट्री देती तो हम इसी में एंट्री लेते, बट इसने एंट्री नहीं दी, ये बहुत नीचे सीधा चली गई। चलो हमारी एंट्री नहीं आई। देन वापस आई एंट्री देने और यहाँ पे इसने एंट्री दी, बिल्कुल इस कैंडल ने यहाँ एंट्री दी। इसका हाई जो था वो स्टॉप लॉस था। ये एक जबरदस्त फिर अपने को ट्रेड मिला, ये बहुत अच्छा ट्रेड मिला। इसने मतलब पूरी कमी पूरी कर दी जो उसकी जो ऊपर वाला ट्रेड मिस हुआ था। इसमें क्वांटिटी भी थोड़ी सी नॉर्मल से भी ज़्यादा ली थी क्योंकि विद द ट्रेंड हम जा रहे थे। अब 15 मिनट्स में भी एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। देखो ये जो 2 कैंडल जो बनी थी ना, 1 और 2 30 मिनट्स तक, इसका देखो कितना जबरदस्त ब्रेक डाउन हुआ था इस कैंडल ने। तो अपसाइड का तो मेरे ख्याल में कोई सीन बचा नहीं था। और उसके बाद ये जो कैंडल एंट्री देने गई, बहुत जबरदस्त एंट्री देके गई। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस था, अगर इसका हाई जाता तो चलो स्टॉप लॉस ले लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट कुछ लग नहीं रहा था कि हाई क्यों जाएगा इतना बड़ा, जब सेल ऑफ का प्रेशर है, बायर्स कहाँ से आ जाएंगे, सिंपल सी बात थी। ये साइकोलॉजी थी। तो इसमें हमने ये जबरदस्त ट्रेड लिया और तब थोड़ा सा दुख दूर हुआ हमारा। अब चलिए कल के लिए, अच्छा एक लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि अगर कोई ट्रेड आपका ऐसे मिस हो जाए, कभी कोई अच्छा ट्रेड हो, अच्छा सेटअप हो, मिस हो जाए बाई चांस, चाहे आपकी गलती हो चाहे मार्केट की वजह से मिस हो जाए, तो उस पर बैठ के दुख मत बनाओ। मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी, चाहे बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा या अपसाइड चला जाएगा तो रिवर्सल का ट्रेड मिल जाएगा, अपने को तो ट्रेड से मतलब है। अब चलिए अब देखो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे व्यू क्या बन रहा है। देखो मार्केट पिछले 5 दिन से लगातार गिरती आ रही है, मतलब सेलर्स ने अच्छा खासा पैसा बना लिया है। 5 दिन में मार्केट 1700 पॉइंट्स डाउन आ चुकी है। सो अब एग्रेसिव सेलिंग का टाइम देखो मैं तो कहूँगा कि नहीं है, क्योंकि मार्केट में एज सच कोई फंडामेंटल इशू नहीं है। तो 5 दिन लगातार गिरते आ रहे हो तो सेलिंग साइड एग्रेसिव नहीं जाएंगे। अब व्यू क्या रहेगा, अगर मार्केट मान लीजिए सेम लेवल पे ओपन होती है, सेम लेवल पे ओपन होती है तो एकदम से अगर डाउन साइड ब्रेक करने लगेगी मार्केट इसके लो को, तो हम डाउन साइड एकदम से ब्रेक करेगी तो सेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज भी बहुत बड़ा सेलिंग का प्रेशर आ चुका है, बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। एकदम से नहीं जाएंगे। यहाँ 48,000 का नीचे सपोर्ट लेवल है। ऐसे लेवल पे क्या होता है, एकदम से बल्क बाइंग आ सकती है और मार्केट एकदम से 400-500 पॉइंट अप साइड बाहर जाए। सो ये काफ़ी बार होता है ऐसा। तो एकदम से एग्रेसिव साइड सेलिंग में मत जाना, जब तक कि नीचे जो भी सपोर्ट है उसके पास कंसोलिडेशन मिले और कंसोलिडेशन का डाउन साइड ब्रेक हो, तभी आप सेलिंग में जाना। बाइंग साइड में क्या है कि अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, मैं आपको 15 मिनट्स में ले जाता हूं। देखो बाइंग साइड का क्या है कि ये एक रेंज बन गई है, ये अपसाइड जो रेंज बनी हुई है 48,450 के अराउंड की, यहां ओपन होकर अपसाइड जाएगी तो कुछ भी मत करना, शांति से बैठे रहना। बाइंग साइड में तभी जाएंगे जब इसका ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट कब होगा, या तो यहीं पर रुक के कंसोलिडेशन देके ब्रेकआउट होगा, या फिर इसका ब्रेकआउट हो गई मार्केट यहीं ऊपर टिकी रहे, इसके ऊपर रुक जाए, इसको सस्टेन करे और उस सस्टेन करने में एक रेंज बनेगी, रेंज का अपसाइड ब्रेक होगा तो बाइंग में जाएंगे, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ये तो हो गया यहीं पे ओपन हो गए और थोड़ी देर यहाँ रुक के डाउन साइड ब्रेक करेगी, देन हम 48,000 तक के लिए एक सेलिंग का छोटा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, इसके ऊपर हो जाए या और भी ऊपर हो जाए तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, डायरेक्ट गैप अप को ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट टोटल सेलिंग की है, कौन बायर यहाँ अपना पैसा लगाएगा, ध्यान रखना। तो अगर गैप अप जितना बड़ा हो उतना अच्छा रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। गैप अप हो, मार्केट थोड़ा और ऊपर चली जाए, वहाँ पे हल्की फुल्की कोई रेंज मिले, रेंज मिलते ही अगर कोई डाउन साइड उसका ब्रेक होता है तो अच्छा खासा रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा सेलिंग में सेम। अगर गैप अप हो जाए और कोई इस टाइप की, देखो इस टाइप की कोई न्यूट्रल कैंडल बन जाए या कोई इन्वर्टेड हैमर मिल जाए और उसका लो निकाल दे मार्केट, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल लगा उसका लो निकाले, तो भी अगर बहुत बड़ा गैप अप हो तो भी आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मेन ट्रेंड के साथ ही आप ट्रेड ले रहे हो, ध्यान रखना।
बहुत बड़ा नीचे गैप डाउन अब जितना भी ज़्यादा होगा तो देखिए बहुत बड़ा सेलिंग का फॉल आ चुका है। एक मार्केट जो है 1700 पॉइंट 1700 पॉइंट वन साइडेड जा चुकी है। अगर जितना बड़ा गैप डाउन होगा अब उतना ही सेलर्स की भी एग्रेसिवनेस कम होती जाएगी, क्योंकि पैसा बना लिया है ऑलरेडी। तो अब वहाँ नीचे जाके कोई सेलिंग नहीं करेगा, अब ध्यान रखना। अगर नीचे गया तो हो सकता है एकदम से वहाँ से बाइंग आ जाए, या जो लोग अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड लेके गए हैं सेलिंग साइड में, उनको अगर और गैप डाउन मिल गया मार्केट में तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो एकदम से डायरेक्ट नीचे गैप डाउन होते ही आप उसमें घुस मत जाना ट्रेड में, और कहीं अपना ट्रेड लेके बैठ जाओ सेलिंग साइड का, फालतू में लॉस खा लो। मार्केट को ऊपर आने देना, ऊपर आके आज के लो के आसपास या क्लोजिंग के आसपास फिर से मार्केट थोड़ा रेंज बना के फिर डाउन साइड ब्रेक करे तो उसमें सेलिंग में वापस ट्रेड ले लेना। सो अब थोड़ा सा ध्यान से बाइंग साइड का तो आप स्पेशल ध्यान रखना, जब तक ये ना ब्रेक हो, इसके पास कंसोलिडेशन देके तो ही बाइंग में घुसना। सेलिंग में वही है कि जो भी नीचे स्पोर्ट या आज का लो हो या 48,000 हो, जहां भी कहीं मार्केट रुक के और फिर उसको डाउन साइड ब्रेक करे तो सेलिंग में जाना, बस ये ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।